Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Pratishtha and here I am with another video. So I hope कि आपकी 2024 के एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने अपना टारगेट सेट कर लिया होगा, आपने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया होगा। मतलब जैसे मैंने बताया था कि आपको सिर्फ 3 दिन का 4 दिन का आपको टाइम टेबल सेट करना है अपने लिए। उसके बाद फिर 4 दिन के बाद फिर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फिर से उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप आई होप कर रहे होंगे। आपने बुक्स जो मैंने आपको बताई है वो ले ली है, आप प्रीवियस ईयर आप पढ़ चुके होंगे, उसके क्वेश्चंस पढ़ चुके होंगे, ये मैं होप कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने ये सब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि टाइम बीतते हुए समय नहीं लगता। देखिए 1 महीना तो जा चुका है, जनवरी जा चुकी है और आप लोगों को भी पता नहीं चला होगा कि इतनी जल्दी ये मंथ बीत चुका है। तो ऐसे ही और समय भी जल्दी जल्दी बीत जाएगा और अक्टूबर आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम सर पे आ जाएगा। तो अगर आपको इस साल पक्का से चाहिए कोई नौकरी, तो अभी तक आपने अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो करने लग जाइए। इस वीडियो में मैं आपके सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूँगी, सेफ स्कोर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सेफ स्कोर है। आई अंडरस्टैंड कि जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको ये क्लैरिटी रहे कि उनको कितना पढ़ना है। और मेन बात ये होती है कि ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि एकदम कम से कम वाला बताओ, कि बस मतलब उनको मेंटली ये चाहिए कि बस कम से बताओ जिससे मेरा टारगेट बस कम सा ही रहे, मुझे कम सा ही लगे कि बस इतना ही तो पढ़ना है। ये मेंटालिटी होती है। तो उस वजह से ये सेफ स्कोर हम पूछते हैं कि कितना नंबर पा जाए कि इसमें नौकरी लग जाएगी। और दूसरी वजह ये भी होती है क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनके मान लो 100 नंबर आते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि क्या 100 नंबर में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, है ना। वो उन्होंने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की, कुछ नहीं किया, ऐसा नॉर्मली पढ़ रहे हैं और उनका अभी से ही 100 नंबर अगर आ रहा है तो वो सोचते हैं 100 नंबर पे ही अगर सिलेक्शन हो जाता तो अच्छा रहता है। तो आज मैं इस वीडियो में उसी सेफ स्कोर की बात करने वाली हूँ। तो देखिए सभी का जो मानना हो सकता है वो अलग हो सकता है, सबका ओपिनियन अलग हो सकता है। मेरा ओपिनियन ये है, आप मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना तो उसके हमेशा टॉप लेवल की तैयारी करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे कि हम तो भाई एवरेज स्टूडेंट हैं, हमें तो कुछ नहीं आता है, मैं तो स्कूल में फ़ेल हो जाता था, मैं तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, इस तरह से मेरे ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, मेरे तो टॉप में तो मेरा आ ही नहीं सकता। तो देखिए अगर आपको अंडर एस्टिमेट करना ही है खुद को तो मैं तो और कुछ नहीं कह सकती। आपको इस एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए टॉपर होना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इससे पहले अभी हाल ही में एक मूवी भी आई है 12th फेल। जब एक कोई 12th फेल इंसान IPS बन सकता है तो फिर आप क्यों नहीं स्टेनोग्राफर क्यों नहीं बन सकते। तो इस एग्ज़ाम का ये मिथ आपको तोड़ना होगा कि इसके लिए आपको बहुत टॉपर होने की ज़रूरत है टॉप में आने के लिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं या फिर बिलो एवरेज हैं तो भी आपका जो रैंक है वो टॉप पर आ सकता है। बहुत सारे यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ भी हैं इस समय स्टेनोज़ के, जिनके बहुत अच्छे रैंक आए हैं, 12-13 रैंक है, 5 नंबर पे है, कोई 6 नंबर पे है। उनके इंटरव्यूज़ आप देखिए, वो भी बताएंगे आपको कि मैं तो भैया मुझे इंग्लिश का कुछ नहीं आता था, मुझे जीएस में कुछ नहीं पता था, मुझे रीजनिंग में कुछ नहीं आता था, बट क्योंकि वो लगातार पढ़ते गए इसलिए अब उनका मतलब इतना उन्होंने पढ़ा, इतनी मेहनत करी कि उनका टॉप लेवल में आ गया और बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स थे जो पढ़े रह गए। तो आपको पहली बात तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हमेशा इस मोटिवेशन से कीजिए कि आप एकदम टॉप लेवल में आएंगे, क्योंकि आपको नौकरी भी एकदम टॉप लेवल की चाहिए। आपकी ऐसी वैसी कोई इधर उधर, बिल्कुल आप नॉर्थ से हो, आपको बिल्कुल साउथ में, कन्याकुमारी में, चेन्नई में आपको नौकरी मिल भी गई तो उसका क्या ही यूज़ है। तो इस वजह से आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको तैयारी बिल्कुल टॉप लेवल की करनी है। ओके, कभी भी खुद को कम नहीं समझना है। और ये बात है कि अगर जितना टाइम बाकी है, मतलब आज से जैसे फरवरी मान लीजिए स्टार्ट हो गई है और अक्टूबर में आपका पेपर है, तो अभी से इतना समय है कि अगर आप ईमानदारी से एवरी डे या वीक में आप 6 दिन ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपको टॉप लेवल में आने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है।
इससे पहले भी मैं तो इतने साल से वीडियो बना रही हूँ, 2-3 साल से वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पे वीडियोस बना दी हैं। तो अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप वो सर्च करके देख सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, आप पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हो। और अभी से अगर आप इतने महीने पढ़ते हो ना, तो कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिससे आप मतलब पीछे आ जाओ, या आपका रैंक पीछे आ जाए, या आपका सिलेक्शन ना हो। तो अब सिर्फ स्कोर की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं कि आप बता तो दिया कि एकदम टॉप लेवल पे आना है, लेकिन नंबर क्या है। तो देखिए, कैटेगरी पे मत जाइए। जितनी भी कैटेगरी है, कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी, सभी को यूआर की कैटेगरी के लिए मेहनत करनी है। आपका उस समय क्या आता है एग्ज़ाम में नंबर, वो बाद की बात है। आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है उसी पर मेहनत करनी है, ये आपको ध्यान देना है, देना ही होगा। और उसका स्कोर क्या है, 160 से 170 के बीच में, ये ही आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। 160 से 170, 160 टू 170, ये नंबर्स में है। सभी को इस लेवल की तैयारी करनी है। एग्ज़ाम में क्या होता है, इससे अच्छा नंबर आ जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। इससे थोड़ा कम नंबर आ जाता है पर आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन तैयारी आपको इसी लेवल की लेकर चलनी है। टेस्ट सीरीज़ लगाइए, सब कीजिए, और नंबर नहीं आ रहे हैं तो बस ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, एक एक नंबर बढ़ाते रहिए, लेकिन आपको तैयारी इसी लेवल की करनी है। आपकी कैटेगरी में कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ना है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। तैयारी हमेशा टॉप लेवल, क्योंकि वो जो अच्छे रैंक का जो रुतबा और वो होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है, वो ज़िंदगी भर रहता है। आपको नौकरी तो मिल जाएगी और जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ तो सभी नौकरी वाले रहेंगे, वहाँ पे आप कैसे अपनी जगह बनाएंगे। तो उसमें जिसका अच्छा रैंक है उसका बड़ा ये रहता है कि अच्छा इनका इतना रैंक आया था, बड़ी इज्जत मिलती है। तो उस इज़्ज़त के लिए भी आपको अभी से ही काम करना है। अब जब आपको अभी तो लग रहा होगा कि भाई नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, अंडमान में मिल जाए, मैं कर लूँगा, नहीं कर पाएंगे। और जब आप एक बार करेंगे तो आपको पता चलेगा, तब आपको लगेगा कि छोड़ के भाग जाता हूँ, क्योंकि तब आपको उस नौकरी की वैल्यू नहीं रहेगी, उसमें आप कितने कंफर्टेबल हैं उसकी वैल्यू रहेगी। तो बस मैं मतलब ये आशा करती हूँ कि आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। कम में कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, हमेशा टारगेट ज़्यादा रखिए। उसमें से अगर आपका थोड़ा ही होता है तो भी आपके लिए सेफ़ होगा। अगर आप तैयारी ही थोड़े की कर रहे हैं तो फिर उसके बाद अगर मान लीजिए एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ आ गया या फिर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा चली गई, तो फिर आप वो कम वाली तैयारी में ही रह जाएंगे और हमेशा की तरह छटते रह जाएंगे। तो इस बार आपको सेफ स्कोर 160 टू 170 लेकर चलना है। अब आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।